आज जिस विषय के बारे में बोलने वाला हूं वो विषय है वैलेंटाइन डे, यानी कि प्यार मोहब्बत का दिन। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लो, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लो, शादी भी करनी पड़ सकती है। वैलेंटाइन डे के दिन लोग अलग अलग तरह से त्यौहार मनाते हैं। कुछ मॉडर्न लड़कियां अपनी मम्मी से सुबह सुबह दिमाग खाती है, मम्मी आज वैलेंटाइन डे पता है ना आपको, सबको मुझे विश करना ही पड़ेगा, तो मुझे जरा याद दिलाई कितने बॉयफ्रेंड्स है मेरे। लड़की याद कर रही गाने में कहती है, धीरज हुआ अब कम, राजेश आने लगा, सुबह रवि शाम को राकेश घुमाने लगा, आशिकों की लिस्ट मेरी चढ़ने लगी, मैं पटती रही भीड़ बढ़ने लगी, ओ क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है, बोलो माँ क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है। प्यार जो है तो कभी भी किसी से हो सकता है। हुआ यूं कि एक दिन वीरप्पन पहुंच गए माधुरी की फिल्म देखने। फिल्म देखने के बाद वो माधुरी पे फिदा हो गए। माधुरी जी से प्यार हो गया, माधुरी को किडनैप कर लिया और छुड़ाने के लिए पहुंच गया फिल्म स्टार। बड़े जोश में जाते हैं नाना पाटेकर। अच्छा है बहुत अच्छा है, एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया है। क्यों लाया है, क्यों 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 लाया है? वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर, अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू? अबे एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। शाहरुख खान भी पहुंच गए। वीरप्पन तेरे को कितनी बार बोला रे साला कि जंगल का वो बाजू तेरा, ये बाजू अपन का हूं, तू तो खल्लास। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, वीरप्पन जी ओम शांति ओम। अब इनके पीछे पहुंच गए बड़े ही जबरदस्त फनी कलाकार जॉनी लीवर साहब। बाबा बाबा वीरप्पन छप्पन, अबे इतनी गंदी शक्ल के पैदा कैसे हो गया बे? इतनी गंदी शक्ल। भाई किससे बात कर रहे हैं आप? वो कौन है? वो तो आईना है। सनी देओल साहब पहुंच गए वीरप्पन सामने, कहते हैं अरे वीरप्पन माधुरी को किडनैप करके लाया है तू क्या चाहता है कि तेरे इशारे पे नाचे? तू कहे तो ये खाना बनाए, तू कहे तो ये झाड़ू लगाए। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए जो जिगर चाहिए वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है और वो मर्द तू है। मैं आज ही अपने पापा से कहूंगा कि एक और मर्द पैदा हुआ है। गुड बाय माधुरी, फिर मिलेंगे। शादी, अभी गाना बड़ा हिट हुआ था, 12 महीनों में 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊं। अरे सलमान साहब का गाना था। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी सलमान से कुछ सीखो, 12 महीनों में 12 तरीके से प्यार जताएगा, इससे कुछ सीखो। तो पति बोला, इससे क्या सीखूं? इसको बोलो पहले शादी करे, फिर प्यार जता के दिखाए। ये ऐसा नहीं करेगा, इसको पता है शादी से पहले ही आदमी शेर खान होता है, शादी के बाद एक था टाइगर। और वो जिससे कह रहा है ना पगली, जरा उसको भी तो देख,
उसका नाम आसीन है और तू आस्तीन है। शादी के बाद एक बात तो तय है कि हम पत्नी से जीत नहीं सकते। झगड़े में तो बिल्कुल नहीं, मारा मारी तो और भी नहीं। मेरा एक पड़ोसी तो टूटा फूटा मिला, वो भी शादीशुदा बेचारा, पत्नी से परेशान। फिल्म के नाम का असर, कौन से लत पर टूटा फूटा है। उनका क्या हुआ? तू तो जानता है तेरी भाभी जो भी पिक्चर देख के आती है बिल्कुल वही बर्ताव मेरे साथ करती है। मैंने कहा ये खून से लथपथ क्यों हुआ? कल तेरी भाभी मर्दानी देख कर आई थी। मैंने कहा पागल, मुझे बताता तो मैं तुझे बचाने आ जाता। आज बचा ले, आज बचा ले, मेरी कॉम देखने गई है। तो मैंने कहा भाई तब तो फिर मैं अगले हफ्ते आऊंगा। अगले हफ्ते आना मत, अगले हफ्ते तेरी भाभी बाहुबली देखने जा रही है। अब बात शादी की चली गई है तो कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं, कुछ खास लोगों की बात करते हैं जिनकी शादी घर पे नहीं टीवी पर हुई। स्वयंवर, 3 स्वयंवर होकर गए, आपको पता ही होगा। सबसे पहला स्वयंवर मुझे अभी भी याद आता है और जब भी याद आता है मैं बहुत हंसता हूं, राखी का स्वयंवर। राखी के स्वयंवर में बहुत लोग गए थे, मैं बताऊंगा नहीं, यहां पे कुछ लोग ये गए थे और भी मेरे काफी सारे दोस्त गए थे। जैसे कवि मित्र एहसान कुरैशी चले गए, एहसान कुरैशी मुंडी मास्टर, वो चले गए और राखी से शादी की बात कर रहे हैं। किस तरह से? राखी 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 बनोगी क्या मेरे भतीजों की काकी, तू शराब मैं साकी, बस दुआ चाहिए तेरी माँ की। बोले माँ उस तरफ है, माँ मुझ पे एक एहसान करना, मेरे लिए ये एहसान मत करना। तो शादी जो है हर इंसान को करना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक खुश और दूसरे शादीशुदा। तो खुशी सब कुछ नहीं है, अगर याद करना है जीवन में खुदा तो बन जाओ शादीशुदा। तो है ना, शादी के बाद जीवन में कितना बड़ा मैजिक हो जाता है, इसे कहते हैं बिग मैजिक। क्रिकेट, क्रिकेट, जी हां क्रिकेट, एक ऐसा गेम, ऐसा खेल जिसको हर आदमी खेलता है। हर आदमी, जिसको समझ में आता है वो तो खेलता ही है, जिसके समझ में नहीं आता है वो क्रिकेट ज्यादा खेलता है। इतना नस नस में बच चुका है क्रिकेट। कोई मर भी गया है तो क्रिकेट के दीवाने ये नहीं पूछते कौन मरा, सीधा पूछते किसका विकेट गया, कौन आउट हुआ रे, अच्छा वो सेंचुरी पूरी की थी उसने, अच्छा हाफ सेंचुरी पे गया, LBW होगा। कभी कभी कुछ लोग क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। पहली बार, एक बार मुझे याद है कुंबले साहब बैटिंग कर रहे थे, इत्तेफाक से उनकी बीवी भी क्रिकेट देखने आ गई। उनकी बीवी के बगल में एक लड़की बैठी थी जो शायद पहली बार ही आई होगी, लेकिन वो सबके सामने इतना जोश में हौसला बढ़ा रही है कुंबले साहब का, अनिल छक्का, अनिल छक्का। बीवी परेशान, क्या कह रही हैं, चुप हो जाइए, ऐसा मत कहिए, मेरे हस्बैंड है वो। अपना काम कीजिए, अनिल छक्का, अनिल छक्का। अनिल भी परेशान, अरे यार कौन है यार, एक तो बड़ी मुश्किल से बैटिंग का मौका मिलता है, ऊपर से ये बीवी भड़क गई, ये लगाओ लगी हुई, अनिल छक्का। अरे क्या कर रही हैं आप, मेरा पति छक्का है तो मैं क्या हूं, तुम चौका हो। अगर महिलाओं की क्रिकेट टीम हो तो और भी मजा है, वहां पुरुष चीयरलीडर बनेंगे, पुरुष। और महिलाओं के नाम होंगे जया बाउंड्री, कैटरीना कैच, मल्लिका रन आउट, कंगना रन आउट। तो मैं कहता हूं कि हर चीज एंजॉय कीजिए,
क्रिकेट का खेल ज़्यादा एंजॉय कीजिए, बाकी खेलों को और एंजॉय कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हम जितना खेलेंगे उतना फिट रहेंगे, हिट रहेंगे। तो हमारे सारे खिलाड़ियों को सलाम है। गॉड ब्लेस यू। क्रिकेट जिंदाबाद।